ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। होर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध फैल रही है, क्योंकि 2 हफ्ते का वो सीज फायर जिसने अब तक एक बड़े टकराव को टाल रखा था, वो अगले 3 दिनों में खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति की जो बातें चल रही थीं, वो पूरी तरह फेल हो चुकी हैं और अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की फौजें एक दूसरे के सामने ट्रिगर पर उंगली रखे खड़ी हैं। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से लेकर समंदर के नीले पानी तक बस एक चिंगारी का इंतजार है और इसी भारी तनाव के बीच भारत ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। जब पूरी दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो तेल की कीमतों का क्या होगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ मिलकर वो खेल कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अमेरिका ईरान को घेरने के प्लान बना रहा था, लेकिन भारत ने चुपचाप रूस के साथ तेल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ एग्रीमेंट किया कि पश्चिमी देशों की पाबंदियां धरी की धरी रह गईं। ये महज एक व्यापार नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जहां हम किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलते। आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे ग्लोबल मीडिया छिपाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ईरान और अमेरिका की इस जंग के साए में भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो वो हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। ये वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी बैठ जाएगी। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना की ताकत के साथ ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। सीज फायर की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे समंदर में हलचल बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच भारत का रोल सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अमेरिका ने बार बार भारत को चेताया था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? मार्च के महीने में भारत ने रूस से तेल का आयात 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, भारत ने रूस को तेल के बदले मार्च में करीब 5.3 बिलियन यूरो का भुगतान किया है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। जब दुनिया ईरान और अमेरिका की लड़ाई में उलझी थी, भारत ने रूस के साथ मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अमेरिका देखता रह गया और भारत के बंदरगाहों पर रूस के कच्चे तेल से भरे जहाज एक के बाद एक लंगर डालने लगे। यहाँ एक बात समझनी होगी कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगी। ऐसे में रूस ही वो इकलौता पार्टनर है जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत और रूस के बीच जो केमिस्ट्री इस वक्त दिख रही है, वो रक्षा सौदों में भी एक नया धमाका करने वाली है। बहुत जल्द भारत के पास रूस के वो घातक हथियार पहुंचने वाले हैं जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप और साथ ही तुगुन्स्का जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी और अमेरिका की धमकियों के बीच भारत का रूस के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ा मैसेज है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस पर लगे प्रतिबंधों का पालन करे, लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और अपने लोगों के हित को सबसे ऊपर रखा। मार्च 2026 के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। भारत ने अपनी रणनीति से अमेरिका के उस दबाव को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है जिसमें रूस को अलग थलग करने की बात कही गई थी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं, क्योंकि आज का भारत दुनिया की वो जरूरत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर 3 दिन बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ये पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक होगा। इजराइल पहले से ही अलर्ट पर है और अमेरिकी विमान वाहक पोत खाड़ी में तैनात हैं। लेकिन भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपना स्टॉक पहले ही फुल करना शुरू कर दिया है। रूस के साथ जो 5.3 बिलियन यूरो का खेल हुआ है, वो भारत की दूरगामी सोच का नतीजा है। हम सिर्फ आज का नहीं सोच रहे, हम उस वक्त की तैयारी कर रहे हैं जब दुनिया में तेल की एक एक बूंद के लिए मारामारी मचेगी।
रूस के साथ भारत के रिश्ते अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता वाले नहीं रहे, बल्कि ये एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। तेल के अलावा भारत अब रूस से हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। तुगुन्स्का सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को धूल चटा सकता है। जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो ऐसे ही सिस्टम भारत की सुरक्षा दीवार को मजबूत करते हैं। अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता था, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को वो सहारा दिया है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये जो 2026 का नया भारत है, ये किसी की धौंस नहीं सहता। एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, और इन सब के बीच भारत अपनी शांति और अपनी तरक्की का रास्ता खुद बना रहा है। पश्चिमी मीडिया चिल्लाता रहा कि भारत रूस की मदद कर रहा है, लेकिन भारत का सीधा जवाब था, हमें अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है और अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। सस्ता तेल मिलेगा तो हम खरीदेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और यही वो बेबाकी है जो आज भारत को एक ग्लोबल पावर बना रही है। ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी ज्योग्राफी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो गर्दन है जिसे अगर ईरान ने जरा सा भी दबाया तो पूरी दुनिया का दम घुटने लगेगा। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो सीधे तौर पर युद्ध करने से बच रहा है और सीज फायर के जरिए वक्त काट रहा है। लेकिन ये शांति सिर्फ एक छलावा लग रही है। सीज फायर खत्म होने की जो डेडलाइन है वो जैसे जैसे पास आ रही है, ईरान के तेवर और भी सख्त होते जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब यहाँ पर रूस की एंट्री देखिए। रूस इस पूरी स्थिति का फायदा उठा रहा है और भारत उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। भारत ने जिस तरह से पेमेंट सिस्टम को मैनेज किया और डॉलर की दादागिरी को चुनौती देते हुए व्यापार जारी रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है। 5.3 बिलियन यूरो की रकम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पैसा रूस की उस ताकत को और बढ़ाएगा जिसे अमेरिका कुचलना चाहता था। भारत ने दिखा दिया कि डिप्लोमेसी कैसे की जाती है। एक हाथ में तेल का बैरल और दूसरे हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक मिसाइलें। जैसे जैसे हम इस वीडियो के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया के नए पावर सेंटर बनने की कहानी है। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं है, बल्कि वो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का ड्राइवर बन चुका है। ईरान और अमेरिका की खींचतान में भारत ने जो बैलेंस बनाया है वो किसी जादू से कम नहीं है। हमने अमेरिका से भी रिश्ते खराब नहीं किए और रूस से अपनी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले गए। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने दुनिया के बड़े बड़े पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीज फायर खत्म होने के बाद जो मंजर होगा वो बहुत डरावना हो सकता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो भारत का रूस वाला ये तेल ही देश की लाइफलाइन बनेगा। भारत ने आने वाले समय के लिए पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर ली है। S-400 की तैनाती और तुगुन्स्का जैसे सिस्टम का आना इस बात का सबूत है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हम किसी के युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये राष्ट्रवादी जज्बा और ये निडर फैसले ही आज भारत की पहचान है। रूस के साथ तेल के इस रिकॉर्ड तोड़ व्यापार ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल ग्रुपिंग का पिछलग्गू नहीं है। हम ब्रिक्स में भी हैं और हम क्वाड में भी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। लेकिन जब बात देश के हितों की आती है तो भारत सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अमेरिका चाहे कितनी भी पाबंदियां लगा ले, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि सही वक्त पर सही फैसला कैसे लिया जाता है। 5.3 बिलियन यूरो का ये निवेश आने वाले सालों में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की नींव बनेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये रस्साकशी आने वाले हफ्तों में क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने अपना पक्ष चुन लिया है और वो पक्ष है इंडिया फर्स्ट। हमने किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके और रूस के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत किया है। ये कहानी सिर्फ तेल और हथियारों की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस बढ़ते कद की जिसे अब दुनिया झुककर सलाम कर रही है। इस पूरे खेल में पाकिस्तान की भूमिका भी हाशिए पर चली गई है। वहां जो शांति वार्ता चल रही थी उसका फेल होना इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की भाषा ही समझी जाएगी। लेकिन भारत ने खुद को इस विवाद से दूर रखते हुए अपने फायदे का सौदा कर लिया है। रूस के साथ आने वाले दिनों में और भी कई बड़े धमाके होने वाले हैं जो स्पेस से लेकर डिफेंस सेक्टर तक फैले होंगे। भारत की ये रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है, चाहे खाड़ी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट गहराता जा रहा है और घड़ी की सुइयां तेजी से सीज फायर खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। क्या अमेरिका वास्तव में ईरान पर हमला करेगा या ईरान अपनी धमकियों को हकीकत में बदलकर दुनिया का तेल रोक देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले 72 घंटों में मिल जाएंगे। लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया है। हमने अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित कर लिया है और अपने डिफेंस को और भी घातक बना लिया है। भारत की इस जीत ने साबित कर दिया है कि हम अब दुनिया के मंच पर एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी चाल से बाजी पलट देता है।